नमस्ते। जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया 7 सितंबर 2025 को। रीजन पार्टी यूनिटी बचाने और पॉलिटिकल स्प्लिट को अवॉइड करने के लिए। I have decided to resign as the Liberal Democratic Party president. इशिबा ने खुद कहा है कि रेजिग्नेशन करने का डिसीजन इसीलिए लिया है कि पार्टी में कोई स्प्लिट ना है। प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, स्पेशली जब जुलाई में अपर हाउस इलेक्शन में उनकी रूलिंग कोलिशन पार्टी इलेक्शन डिफीट के बाद एलडीपी के अंदर डिसेशन और ऑपोजिशन वॉइस तेजी से बढ़ रहे थे। इंटरनल कॉल्स आ रहे थे कि इशिबा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर रिपोर्ट्स की माने तो सैटरडे रात को सीनियर एलडीपी लीडर्स ऑफिशियली इंक्लूडिंग एक एक्स पीएम और फार्म मिनिस्टर उनसे मिलने गए और बोले कि वॉलंटरी रिजाइन करना ही बेस्ट ऑप्शन है। लीडरशिप चेंज होने से येन और जापान के बॉन्ड्स पर भी प्रेशर पड़ सकता है। फिस्कल पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट भी नए पीएम के डिसीजन को सीधा असर होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों अनसर्टेनिटी के दौर पे है। अगर नए पीएम पार्लियामेंट में कंफर्म नहीं होते हैं तो स्नैप इलेक्शन भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इशिबा के ऊपर एक प्रेशर ये भी था कि जापान की जनता उन पर गुस्सा थी, क्योंकि वो एक फालतू सा ट्रेड डील यूएस के साथ करके आ गए थे। वो डील सिर्फ एक साइडेड था, जापान को कोई फायदा ही नहीं था। जापान के ट्रेड नेगोशिएटर भी यूएस नहीं गए। और यहाँ पे एक चीज़ ये देखने वाला है, ये बात मैंने आपको पहले भी बोला था कि पूरी दुनिया भारत को देखेगा। भारत यूएस का सामना कर रहा है, हमसे बड़ी और डेवलप्ड कंट्रीज वो यूएस में झुक गई, लेकिन भारत के हमारे अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत इशूज़ है। तब भी भारत यूएस नाजायज़ बात नहीं मान रहा। यूएस हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहता है, भारत नहीं आने दे रहा है। हमारी डेयरी सेक्टर में आना चाहता है, भारत नहीं आने दे रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है। आज के दिन इजराइल की मीडिया भी ये कवर कर रही है कि इजराइल को भारत से ये सीखनी चाहिए कि कैसे अपने नेशनल ऑनर को सबसे बड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए, और भारत यूएस सामने नहीं झुक रहा। और ये बात पूरी दुनिया आज के दिन देख रही है।